सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, इस गोकर्ण गीता में थोड़ा अध्यात्म कथा को थोड़ा अध्यात्म मोड़ दीजिए। आत्मदेव कौन है? आप जो भी जितने लोग बैठे हैं सब आत्मदेव हैं। जब तक शरीर में आत्मा है तो ये देह ही आत्मदेव है, हम सब आत्मदेव हैं। और जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो फिर इस देहधारी का कोई नाम नहीं लेता है। ऐसा नहीं कहता कि फलाना है, फलानी देवी है। लोग फिर इस शरीर को क्या बोलते हैं? बॉडी, डेड बॉडी पड़ी हुई, एक लाश थी वहां। देहधारी का नाम तब तक ही है जब तक इस देह में आत्मा है, तो हम सब आत्मदेव हैं। धुंधली हमारी दुष्बुद्धि है और धुंधकारी हमारा मन है। गौकर्ण श्रवण समृद्धि ज्ञान है, जो कानों से सुनेंगे भगवान की कथा, उसी से उद्धार होगी, उसी से उद्धार होगा। और ये जो कथा, यही श्रवण समृद्धि ज्ञान है, यानी कथा ही गौकर्ण है। ये इसका मतलब हुआ कि कथा ही गौकर्ण है। कथा को आध्यात्म मोड़ दे। धुंधकारी मन है, और मन कहां जाता है? मन का देवता है जल, पानी। और पानी कहां बहता है? नीचे बहता है। पानी नीचे बहता है, ऊपर नहीं जाता है पानी। जहां नीचे नीचे होगा वहीं जाएगा। ऐसे भी मन नीच कर्मों में जाता है। मन ऊंचे कर्मों में नहीं लगता है, नीच कर्मों में लगेगा। क्योंकि उसका जो स्वामी है जल, उसका स्वभाव है नीचे बहना। तो जिसका जैसा स्वभाव, गुरु का स्वभाव होगा, गुरु का जैसा ज्ञान होगा तो शिष्य का भी होगा। लेकिन फिर यहां पर क्या करना चाहिए? ये गोकर्ण गीता कहती है कि मन तो नीच कर्मों में जाएगा ही जाएगा। तो कैसे इस मन को नीच कर्मों से ऊंचे कर्मों में लगाया जाए? तो बहनों और सज्जनों, जैसे बोरिंग हम लोग यंत्र लगाने से पानी नीचे से 3 मंजिल 4 मंजिल खींच लेते हैं, टंकी पर चढ़ाते हैं। खेत किसान सिंचाई के लिए पाताल तोड़ बोरिंग तक कर लेता है, उसमें समरसेल डाल करके और पानी ऊपर खींचता है। तो जब यंत्र लगने से जल नीचे से ऊपर आ सकता है, तो मंत्र लगने से मन की नीचता को रोका जा सकता है। यंत्र लगने से जल नीचे से ऊपर खींचा जा सकता है, तो मंत्र लगने से भी मन को जीता जा सकता है, मन को ऊपर उठाया जा सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। और यही गीता, गोकर्ण गीता में गोकर्ण जी अपने पिताजी को कहते हैं कि पिताश्री देहेस्ति मांसरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वा जायाशुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठा वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस का पिंड है, इसे आप में मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्रादि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखो, इसकी किसी भी वस्तु को अस्थाई मत समझना, इसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में आप लगे रहे। तब गोकर्ण जी ने जब ये ज्ञान अपने पिताजी को दिया, बोले बेटा अब क्या करूं और कहां जाऊं? तो गोकर्ण जी ने कहा पिताजी, आप घर में जो आपकी आसक्ति है, जो आपने धन कमाया था,
जो सोना चांदी आपने इकट्ठा किया था वो प्रकृति की वस्तु है और प्रकृति में ही रहेगी। प्रकृति की वस्तु प्रकृति में ही रहती है। आज सोने का किसी ने नेकलेस बनाया है, हार बनाया है, और उसी सोने को कोई बेच करके उसकी मूर्ति बना दे, तो सोना प्रकृति की वस्तु है, प्रकृति में ही रहेगा। कोई मूर्ति को बेच करके और कड़ा बना दे तो सोना तो सोना ही है ना भाई। उसका परिवर्तन हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसलिए गोकर्ण जी अपने पिताजी को ज्ञान देते हैं और ये गोकर्ण